बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाद हम्दो सना वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आम की वैरायटियों में क्रॉस ब्रीड है, जो बेहतरीन फल देते, जिनका फल कमर्शियल लेवल पर भी और आम देहाती लेवल पर भी, छोटी मंडियों के लेवल पर भी अच्छी कीमत देता है, भरपूर फल देते हैं। पौधों की हाइट छोटी होती है, चूँकि ये क्रॉस ब्रीड होते हैं। लोग तो इनको हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन दरख्तों में हाइब्रिड नहीं होता। टिश्यू कल्चर हो सकता है या हाई जीन क्वालिटी हो सकती है, जिस तरह ट्रिपल जीन है, ठीक है, डबल जीन है, ये क्वालिटी हो सकती है। हाइब्रिड नहीं होता पौधों में, दरख्तों में हाइब्रिड नहीं होता, टिश्यू कल्चर होता है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। मैं जो आपको ये ज़ेरे नज़र ये आम नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये आम, इस वैरायटी का नाम है अंबिका मैंगो। अंबिका मैंगो, इसका फल जो है तकरीबन 700 ग्राम से लेकर 1 किलो तक होता है। सितंबर और अक्टूबर में आने वाली ये वैरायटियाँ हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर का पूरा महीना ये वैरायटियाँ मार्केट में आती हैं। हल्के पर्पल कलर का ये फल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। जायके में पाकिस्तानी अनवर रटोल जैसा होता है। क्रॉस है ये जापानी मियाजाकी का और नमडक का, ये उसका क्रॉस है। ये पौधे हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए कमर्शियल लेवल पर लगाने के लिए तो रब्ता कर सकता है। आज की वीडियो की जो दूसरी वैरायटी है वो है अरोनीमा मैंगो। अरोनीमा मैंगो ये वैरायटी जो है अक्टूबर में फल आता है इसका मार्केट में। ये दुनिया की वाहिद वैरायटी है जिसके फल का साइज सारे का सारा एक होता है, एक जैसा साइज। फर्ज किया कि एक आम जो है ना वो 800 ग्राम का है, तो बाकी आम भी 800 ग्राम के ही होंगे। ये नहीं कि कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 200 ग्राम का होगा, नहीं, बाकी भी सारे 800 ग्राम के होंगे। ये तकरीबन 6-6 फुट के पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं। एक बार ये फल मेरे पास दे चुके हैं इसके ग्रो बैग के अंदर। अच्छा, अरोनीमा मैंगो जो है अक्टूबर में आने वाली वैरायटियों में इसका शुमार किया जाता है। चौंसे की तरह मीठा होता है, जिस तरह हमारा काला चौंसा आता है ना, इंतहाई मीठा होता है। साइज इसका तकरीबन 1 किलो के बराबर होता है, ठीक है जी। भरपूर फल देता है। जब ये फल देता है तो तकरीबन कोई 2.5 से 3 फुट लंबा इसका गुच्छा होता है और हर गुच्छे के ऊपर 15-20 दाने लगे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फल देता है, बहुत मीठा है। हमारी कमर्शियल मार्केट में जिस तरह अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आम की जो वैरायटी कोई भी है तो वो 400-500 रुपये किलो में मिल रही है। और ये वो वैरायटियाँ जो कलरफुल होने के साथ बाहर भेजी जाती हैं। इंडिया इनको इंपोर्ट करता है, बाहर भेजता है, थाईलैंड बाहर भेजता है, क्योंकि हम सब को मानना पड़ेगा कि इंडिया ने ज़राअत के फील्ड में बहुत काम किया है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। एक दूसरे के पाँव खींचने में हमने आलमी रिकॉर्ड किया है, लेकिन काम करने में कुछ नहीं किया। तो ये जनाब अरोनीमा मैंगो जो है, ये आपको एकड़ में आप अगर हाई डेंसिटी पे लगाते तो आप 1000 पौधा लगा सकते। इसी तरह अंबिका मैंगो का भी आप 1000 पौधा लगा सकते हैं। ये सारी की सारी कलरफुल वैरायटी है।
ये भी पर्पल कलर में, रेडिश पर्पल में आता है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले आम की तरफ, अगली वैरायटी की तरफ जी। आज की वीडियो की तीसरी वैरायटी जो है, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, इसका नाम है ज़ाफ़रान मैंगो। अमेरिकन रेड पॉलीमार जो है, अमेरिकन रेड पॉलीमार जो उसको क्रॉस दिया गया है थाईलैंड की ब्रीड नमडक के साथ। ठीक है जी, नमडक के साथ इसको भी क्रॉस दिया गया है। अंबिका को भी इसी नमडक के साथ क्रॉस दिया गया था। अच्छा, इसको क्रॉस दिया गया है, ज़ाफ़रान मैंगो के नाम से इंडिया में चलता है। ठीक है जी, और रेड पॉलीमार 2 के नाम से थाईलैंड में चलता है। बहुत अच्छा लजीज फल होता है, बहुत जायके वाला होता है। पाकिस्तानी आम खाने वाले जो हैं वो सिंदड़ी को जानते होंगे। सिंदड़ी की तरह इसका जायका होता है। सिंदड़ी से थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, 800-900 ग्राम का साइज़ होता है। और ये वैरायटी भी अक्टूबर में मार्केट में आती है। ठीक है जी, ज़ाफ़रान मैंगो जो है। आज की वीडियो की चौथी वैरायटी जो है, ये है शरस्त मैंगो। शरस्त मैंगो ये आज की चौथी वैरायटी है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 5 टॉप वर्ल्ड की जो वैरायटी है ना कमर्शियल, उनकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये शरस्त वैरायटी जो है, इसका साइज़ है हमारा जो लेट चौंसा या फजरी आता है ना, जो लेट फजरी आता है तकरीबन किलो का साइज़ होता है, बिल्कुल वही साइज़ होता है। रेड पॉलीमार अमेरिकन के साथ किंग ऑफ चकापत का इसको जो है वो क्रॉस दिया गया, उससे ये वैरायटी बनाई गई है। अक्टूबर में आने वाली वैरायटियों में इसका नाम भी शामिल है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आज की आखिरी वैरायटी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़ेरे नज़र जो है, ये इसका नाम है दपीका पोसा। दपीका पोसा इसका नाम है। किंग ऑफ चकापत जो है उसको मियाज़ाकी के साथ क्रॉस दिया गया। किंग ऑफ चकापत थाईलैंड का जो है उसको मियाज़ाकी के साथ क्रॉस दिया गया। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी कलर में, बिल्कुल आम बंदा नहीं पहचान सकता कि ये मियाज़ाकी है या कौन सा है। ठीक है जी, अक्टूबर में फल आता है, तकरीबन 1 किलोग्राम से का फल होता है। और खलीज की मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है इसकी खलीज की मार्केट में। ठीक है जी, मेरे पास पौधे अवेलेबल हैं, जितनी मैंने वैरायटियाँ आपको गिनवाई हैं और तस्वीरों में शो किया है, मेरे पास पौधे अवेलेबल हैं। जिन साहबान को चाहिए, गुगेरा बंगला उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, फैसलाबाद उकाड़ा से 30 किलोमीटर फैसलाबाद रोड पर गुगेरा बंगला है, वहाँ पर अवेलेबल है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया करें, जिनको चाहिए रब्ता कर सकते हैं। आम के लगाने का या किसी भी पौधे के लगाने का जिसका आपको ये कहा जाए कि ये आगे आने वाले साल में फल देगा, तो वहाँ मार्च में अप्रैल में फल देगा, उसको आप इस मौसम में लगाएंगे, आप उससे फल ले सकते हैं और 100% आपका पौधा कामयाब होगा, सूखेगा नहीं। अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो मार्च में यकदम गर्मी पड़ने की वजह से आपका पौधे 50% यानी आधे पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए एहतियात से इस मौसम में पौधा लगाया करें। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पौधा लगाया करें। और जो ज़िम्मेदार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये मौसम पनीरियों के लगाने का मौसम होता है, जो मिर्चों की पनीरियाँ होती हैं, गोभी की पनीरियाँ होती हैं। उस मौसम में अगर पौधा आप लगाते हैं तो आपका पौधा कभी भी सूखता नहीं है, चाहे वो आप धूप पे लगाएं, चाहे वो छाँव पे लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। रियाज शाह के लिए दुआ किया करें, अल्लाह करीम मेरी मुश्किलात में कमी फरमाए, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए दरूद पाक पढ़ते हैं कि आप भी दरूद पाक पढ़ें और आप भी उससे रहमतें और बरकतें समेटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।